Hello guys, welcome back. So this video is for standard 8th state board chapter 1 दौला साले द क्लास पार्ट 2। गाइस अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख के आओ, क्योंकि ये जो पार्ट 2 है वो पार्ट 1 के आगे के टॉपिक्स कवर्ड करता है। ओके, टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो आर वर्ब एत्र, नेगेशन, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, preposition used to indicate countries and prepositions। गाइस सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड गाइस क्या कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी फ्रेंच सीखने में हेल्प मिलेगी। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, तो गाइस आपको पता ही होगा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ चैप्टर हम पहले उसकी वोकैब करते हैं, फिर ग्रामर टॉपिक्स करते हैं, फिर ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ द चैप्टर, और फिर एंडिंग में उसकी एक्सरसाइज करते हैं एक बार पूरा चैप्टर समझ में आने के बाद, है ना। तो गाइस वोकैब और ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट 1 में कवर हो चुका है। इस वीडियो के साथ साथ आपका ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, एंड उसके साथ साथ ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर, और हो सके तो लेट्स सी थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक, दैट इज द वर्ब एत्र। तो गाइस शुरू करते हैं। एत्र मतलब टू बी। अच्छा गाइज, ये ना बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब भी मेरे साथ ही इसे एकदम लर्न कर दीजिए। ओके, इतना मतलब टू बी। अब मैंने आपको पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन सिखाया था, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस अभी तक के देखे होंगे तो आपको पता होगा। जो मतलब आई, ट्यू मतलब यू, इल मतलब ही, एल मतलब शी, ओ मतलब इट, नूज मतलब वी, वूज मतलब यू, प्योरल फॉर्म और विथ रिस्पेक्ट, एल्स मतलब दे और एल्स मतलब दे, और इतना मतलब टू बी मतलब जोस्वी मतलब आई एम, ट्यू ए यू आर, इल ए ही इज, एल ए शी इज, ओ ए इट इज, नू जोम्स, वी आर, वूजेत, यू आर, इल्सोंत, दे आर, एल्सोंत, दे आर। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, मतलब ये जो वर्ब एत्र है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ आप ये अपने ग्रामर बुक में लिख लो, एक बार देख के फिर एक बार बिना देख के लिखना। अब गाइस नेगेटिव, एत्र का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सिखाने के पहले मेरे को आपको नेगेशन कैसे करते हैं और इंट्रोगेशन कैसे करते हैं वो सिखाना पड़ेगा, तो आपको ये ठीक से समझ आएगा, ठीक है। और एक बार हम लोग इत्र मेरे साथ रिपीट कर लो। जोस्वी, ट्यू ए, इल ए, एल ए, ओ ए, नू जोम्स, वूजेत, इल्सोंत, एल्सोंत। ओके गाइज, और इसे लर्न भी कर लेना। अब मैं आपको नेगेशन कैसे करते हैं और इंट्रोगेशन करते हैं वो एक के बाद एक पढ़ाती हूँ। सॉरी, हाँ। तो नेगेशन देखो, नेगेशन के 3 रूल्स होते हैं। टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव वी पुट न बिफोर द वर्ब एंड पा आफ्टर द वर्ब। ओके, तीनों रूल पहले एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो। न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब। NE changes to N apostrophe when the verb starts with vowel or H mute। मतलब NE को हम N apostrophe के वे में लिखेंगे जब वो जो वर्ब होगा वो वॉवेल से स्टार्ट होगा या H से स्टार्ट होगा। ओके, अयुनदेस चेंजेस टू DE और D apostrophe एक्सेप्ट एत्र। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो आपको ठीक से समझ आएगा, ठीक है। हम लोग ने अभी एत्र वर्ब पढ़ा। अब फर्स्ट ये देखो, जोस्वी अ गार्सो मतलब आई एम अ बॉय, है ना इंग्लिश में। अब इसका हम लोग को नेगेटिव करना होगा, तो मतलब इंग्लिश में क्या होगा, आई एम नॉट अ बॉय बराबर। तो वो फ्रेंच में कैसे करेंगे। फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था हम लोग ने, न बिफोर द वर्ब एंड पा आफ्टर द वर्ब। गाइज ये जो टॉपिक है ना नेगेशन, आपको सेकेंड या कोई थर्ड चैप्टर में, पर अभी वो एत्र का नेगेटिव फॉर्मेट दिया है आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट दिया है, तो मेरे को आपको ये अभी पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ, वरना आपको वो समझेगा नहीं। ओके, तो क्या था, न बिफोर द वर्ब एंड पा आफ्टर द वर्ब। तो ये देखो, जो न स्वी पा अ गार्सो, वर्ब क्या है अपना स्वी, स्वी मतलब इत्र का फॉर्म है जो स्वी, तो बिफोर द वर्ब एंड आफ्टर द वर्ब।
तो बिफोर द वर्ब क्या लगाना था, न, और आफ्टर द वर्ब क्या लगाना था, पा। समझा होगा आपको फर्स्ट एग्जाम्पल से अपना फर्स्ट रूल, न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब। अब सेकेंड रूल देखो क्या कहता है, न चेंजेस टू एन अपॉस्ट्रोफ व्हेन द वर्ब स्टार्ट्स विथ वॉवेल और एच म्यूट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हाँ, न्यूज एवॉन्स देज बलून्स। हम लोग ने एवॉन्स ना अवार्ड का फॉर्म है, वो आपको सेकेंड चैप्टर में अवार्ड वर्ब पर मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए अभी बताया। मतलब वी हैव बलून्स, ठीक है। तो उसका ये जो एवॉन्स है ना, ये वर्ब है अपना, ठीक है। तो न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब। पर ये एवॉन्स का स्टार्टिंग लेटर क्या है, ए है, बराबर। और अपना रूल क्या कहता है, न चेंजेस टू एन एपोस्ट्रोफ व्हेन वर्ब स्टार्ट्स विथ वॉवेल और एच म्यूट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को नूस एन एपोस्ट्रोफ एवॉन्स पा द बलून करना है, समझोगे। और अपना थर्ड रूल क्या कहता है, अ यून दे चेंजेस टू डी ई और डी एपोस्ट्रोफ एक्सेप्ट एत्र। मैंने आपको बताया ए एवॉन्स तो अवार्ड वर्ब का फॉर्म है ना, तो वो ऑफकोर्स एत्र में नहीं आता। तो अ यून दे चेंजेस टू डी और डी एपोस्ट्रोफ, तो यहाँ का देश देखो डी ई में चेंज हो गया है। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं, आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एल एवॉ मतलब शी हैज़ अ प्लेन। अब क्या था, न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब। पहले वर्ब देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, ये जो ए है ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आगे आगे वर्ब्स पढ़ते जाओगे ना, आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये वर्ब है यहाँ पे। सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आपको पहले से पता ही है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ज्योति उल्लल, नुवु उल्लल। आपको वैसे वर्ब भी पता चलते जाएगा आगे आगे, ठीक है। तो क्या था, न बिफोर द वर्ब एंड पा आफ्टर द वर्ब, है ना। पर अपना ए से स्टार्ट हो रहा है, देखो वर्ब क्या है, ए से है ना, ए मतलब वॉवेल्स। तो क्या आएगा, एन एपोस्ट्रोफ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल ऑफ नेगेशन, बराबर। तो एन पा आफ्टर द वर्ब, पा भी लगा दिया। अब देखो ये जो है अपना सॉरी बहुत घिचड़ी हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो है, और ये क्या है, एत्र में तो लाई नहीं करता, मतलब अ यून दे चेंजेस टू डी ई और डी एपोस्ट्रोफ एक्सेप्ट एत्र। अब देखो चेंज होगा डी ई या तो डी एपोस्ट्रोफ में। अब डी एपोस्ट्रोफ में कब चेंज होगा, सेम अगर वो जो वर्ड है उसके नेक्स्ट वर्ड वो अगर वॉवेल या एच म्यूट से चालू होगा तो वो एपोस्ट्रोफी में जाएगा, बराबर। डी ई और डी एपोस्ट्रोफ मतलब यहाँ पे देखो एवियो है, वॉवेल आ गया ए, तो अब डी एपोस्ट्रोफ आएगा क्योंकि वॉवेल है, समझा। तो क्या आएगा, अब बहुत गिचड़ी हो गया है, हाँ, तो क्या आएगा, एल न अ पा द एवियो। आई होप आपको नेगेशन और नेगेशन के एग्जाम्पल समझ गए होंगे। ये मैं आपको ना वापस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगी, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली बहुत इजी है। ये बस आपको अभी एत्र में है ना नेगेशन, इसके लिए मेरे को अभी आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव करते हैं। इंट्रोगेटिव के बिना 3 फॉर्म होते हैं, राइजिंग इंट्रोगेशन, बाय एडिंग एसर का, और इन्वर्जन, जो हमेशा यूज़ होता है और जो ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो दो मैं आपको बस एक बार बता के रख रही हूँ, ठीक है। वो दो हम लोग यूजुअली यूज़ नहीं करते। अब देखो हम लोग इंग्लिश में कैसे कहते हैं, यू आर इंडियन, दैट इज़ अ स्टेटमेंट। पर अगर हम लोग अपने वॉइस में टोन लाते हैं, यू आर इंडियन, है ना, तो वो क्वेश्चन बन जाता है, राइट। वैसे ही फ्रेंच में त्यू है इंडियन फर्स्ट वाला, और सेकंड में त्यू है इंडियन, ओके। पर हम लोग जब लिखेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे ना ठीक से, इसके लिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता राइजिंग इंट्रोगेशन। ये हम बोलते वक्त यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सामने वाले इंसान को पता चलेगा कि वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क से भी पता चलेगा एनीवेज क्वेश्चन है करके, ओके। सेकंड देखते हैं, बाय एडिंग एसर का, जोस्वी ऑंग्लेस। अब क्या करने का, स्टार्टिंग में एसर का लगा देने का और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क, तो बन गया अपना इंट्रोगेटिव। ईजी है पर हम लोग ये भी यूज़ नहीं करेंगे, हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे, दैट इज़ बाय इन्वर्जन। अब देखो इल ए इंडी, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब रहता है हमेशा, है ना। हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, वर्ब को ये साइड लेके आएंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन को वो साइड लेके जाएंगे,
बहुत गिचड़ी हो गई है। हाँ, क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन को उल्टा लेके आएंगे और वर्ब को उसके जगह पे रख देंगे। अब फर्स्ट वाला देखो, LAND मतलब ही इज़ इंडियन, तो अब क्या करेंगे, इज़ ही इंडियन, वर्ब और सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह चेंज कर देंगे, बीच में हाइफन, मतलब जो डैश डाला है ना उसको हाइफन कहते हैं, बीच में हाइफन डाल देंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ईजी है। अब और एक एग्जांपल देखो, आपको अच्छे से समझेगा। नूजॉम्स इंटेलिजेंट, फिर क्या करने का, वर्ब और सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह को इंटरचेंज कर देने का, जॉम्स नूस इंटेलिजेंट। ओके, समझा? सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब की जगह को चेंज करके पीछे क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब ना हम वो देखते हैं, नाम क्या अपना, एत्र का नेगेटिव और इंट्रोगेशन। हाँ, अब देखो क्या था नेगेटिव में, न बिफोर द वर्ब पा आफ्टर द वर्ब। ये देखो, जो न स्वी पा, ये वर्ब है अपना स्वी, बराबर आई एम नॉट। ओके, सेकंड देखो, त्यू न एपा, एन एपोस्ट्रॉफ क्यों आया, क्योंकि अपना सेकंड रूल वॉवेल होगा या एच होगा तो फिर एन एपोस्ट्रॉफ ही आ जाएगा। थर्ड भी सेम है, देखो, इल न एपा, एन एपोस्ट्रॉफ आ गया, एल न एपा वॉवेल है, एन एपोस्ट्रॉफ, ऑन न एपा एन एपोस्ट्रॉफ, और न बिफोर द वर्ब पा आफ्टर द वर्ब। नूज न जोम्स पा, न बिफोर द वर्ब पा आफ्टर द वर्ब। अब यहाँ पे वॉवेल नहीं है तो हम लोग एन एपोस्ट्रॉफ नहीं करेंगे। अब ये वाला देखो, वो न जित पा, अब यहाँ पे ई वापस हो गया अपना वॉवेल तो एन एपोस्ट्रॉफ लगा दिया। इल्स न सौंत पा, न बिफोर द वर्ब पा आफ्टर द वर्ब, एल्स न सौंत पा। आई होप आपको नेगेटिव समझ गया होगा अच्छे से, एकदम इजी है। ओके, अब इंट्रोगेटिव करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना था, इधर मैंने क्या बोला था, ए सर्कल लगा दो आगे, या तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब को इंटरचेंज कर दो। ये देखो, आपको फर्स्ट वाले में ना दोनों वे से बताया है, स्वी जो क्वेश्चन मार्क हाइफन बीच में डाल के है ना, और ये जो सेकंड है ना, ए सर्कल जो स्वी क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब ये सब में देखो, आप देखोगे ना, मैं ये पहले इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब ये सब में देखो, आप देखोगे ना तो प्लेसेस स्विच किया और क्वेश्चन मार्क डाल दिया बीच में हाइफन डाल के। देखो, ट्यू ए आगे लिखा, ट्यू पीछे लिखा और बीच में हाइफन डाल दिया और क्वेश्चन मार्क। ए ट्यू, ए इल, ए एल, ए ओ, जोम्सनूस, जेटवूस, सॉन्टेल्स, सॉन्टेल्स। आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। ओके, मैं आपको इसका ट्रांसलेशन दे देती हूँ। हाँ, तो गाइस क्या होगा ट्रांसलेशन, आप खुद भी कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया है, आई एम, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, वी आर, यू आर, दे आर। तो उसका नेगेटिव सिंपल, आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। और इंटरोगेटिव का ट्रांसलेशन क्या होगा, एम आई, आर यू, इज ही, इज शी, इज इट, वी आर, सॉरी, आर वी, आर यू, आर दे। और गाइस, ये तीनों चीज़ आप अपने ग्रामर की बुक में लिख रहे हो और अभी के अभी इसे लर्न कर डाल रहे हो। ओके गाइस, ये आपको ना एक इससे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फॉर श्योर। ओके गाइस, अभी के अभी कर लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है? सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ इंट्रोगेटिव वर्ड्स। गाइज आप ये टॉपिक भी ना अपने ग्रामर के बुक में लिख लोगे, ठीक है? ऊ मतलब वेर, आपको हर एक ग्रामर की टॉपिक अपने ग्रामर की बुक में लिख लेना है, जो मैंने आपको बनाने को बोला था, ठीक है? ऊ मतलब वेर, कॉमे मतलब हाउ, और की मतलब हु। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। ऊ ए इल मतलब वेर इज़ ही, तो आंसर क्या है, इल ए डॉलर्स क्लास, मतलब ही इज़ इन द क्लास। कॉमे वाट यू, कॉमे का मतलब हाउ होता है, हाउ आर यू। जवाबिया मैसी मतलब आई एम फाइन थैंक यू। नेक्स्ट वाला की एस मतलब हु इज़ दिस, तो ससेत लूचा, दिस इज़ रूचा।
अब ये देखो, ये ना कि ऐसा ससेट, ये जो फ्रेम है वो हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये जो है कि ऐसा वो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क ऐसा कि ससेट फॉर थिंग्स, आपको ये जो आपका स्टेटमेंट है ना उसकी स्पेलिंग्स के साथ वो लर्न कर दीजिए दोनों स्टेटमेंट। तो ससेट यून, और या तो यून, ससेट मतलब दिस इज, और ससन मतलब दिस आर, अ फॉर मैस्कुलाइन, यून फॉर फेमिनाइन, और दिस फॉर प्लूरल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस यहाँ पे क्या है, ससेट यून गॉम मतलब दिस इज अ रबर। ओके, तो गाइस अब की ऐसा ये हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। ससेट अ यून मतलब दिस इज, और ससन मतलब दिस आर, अ मतलब मैस्कुलाइन, यून मतलब फेमिनाइन, दिस मतलब प्लूरल। तो अब इमेज के वे में एक्सप्लेन किया है। ये लड़का पूछता है कि ये सर, तो ये लड़की बोलती है सर्सन मदाम लेनवर्ड मतलब हु इज दिस, तो ये बोलती है कि दिस इज मदाम लेनवर्ड। आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, तो गाइज अब हम करेंगे प्रेपोजिशन यूज टू इंडिकेट कंट्रीज। इन फ्रेंच, कंट्रीज टू हैव जेंडर। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें मैंने आपको नेशनैलिटीज़ एंड कंट्रीज सिखाया होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच में कंट्रीज़ को भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन होता है। बराबर फ्रेंच में हर एक चीज़ को मैस्कुलाइन फेमिनाइन होता है ना। अब देखो, कंट्रीज दैट एंड विथ ई आर फेमिनाइन एंड देयर प्रेपोजिशन इज ई एन। जो कंट्रीज ई से एंड होती है वो फेमिनाइन होती है। अब और उसके लिए प्रेपोजिशन लगाने का ई एन। अब देखो, फ्रांस ई से एंड होता है तो वो फेमिनाइन है फ्रेंच में। ठीक है, हिंदी ई से एंड हो रही है मतलब वो फेमिनाइन है फ्रेंच में। एलिमैंगनी, चाइना, एस्पांगनी। ठीक है, ऑल अदर कंट्रीज आर मैस्कुलाइन एंड देयर प्रेपोजिशंस इज एयू और AUX। AUX इज फॉर प्लूरल कंट्रीज। अब देखो, और जापान मैस्कुलाइन है पर वो प्लूरल नहीं है, मैंने आपको तभी बताया था। अब सेलेग्ना मैस्कुलाइन है, कनाडा भी मैस्कुलाइन है। ई से एंड नहीं हो रही ना, इसके लिए जो ई से एंड होगी वो फेमिनाइन होगी, और जो ई से एंड नहीं होगी वो मैस्कुलाइन होगी। आपको एक ऐसा बताया। और जो एतास यूनिस है मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो प्लूरल कंट्री हुई ना, यूनाइटेड स्टेट्स प्लूरल है ना, दैट्स वाई AUX आएगा। ठीक है, AUX इज फॉर प्लूरल एंड AU इज फॉर मैस्कुलाइन, EN इज फॉर फेमिनाइन। अच्छा, तो गाइस आपको ना ये टेक्स्ट बुक में नहीं बताया पर मैं आपको बता देती हूँ। सब कंट्रीज जो ई से एंड होगी वो फेमिनाइन होगी फॉर श्योर, पर ये ना एक्सेप्शनल कंट्रीज है। MMZZC ये कंट्रीज के नाम याद रखने के लिए। कंट्रीज का नाम है मेजिक्वी, मोज़ाम्बिक्वी, जिम्बाब्वे, ज़ैर और कम्बोगनी। ठीक है, ये सब कंट्रीज ई से एंड होती है पर ये है मैस्कुलाइन। ठीक है, ये याद रखना। तो इसके साथ हमारा प्रेपोजिशन विद कंट्रीज खत्म होता है। अब हम ओनली प्रेपोजिशंस के तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, आपकी बुक में जितने प्रेपोजिशंस हैं मैं उतने ही दिखाती हूँ। द मतलब इन फ्रंट ऑफ, देरियर मतलब बिहाइंड। अच्छा, इनकी स्पेलिंग्स याद रखना। ठीक है, सुर मतलब ऑन, अब वो फोटो से दिख ही रहा है। सुज मतलब अंडर, ऑन्त्र मतलब इन बिटवीन, और दो मतलब इन। आपके बुक में इतने ही प्रेपोजिशंस है। एनीवेज चैप्टर 1 है तो थोड़ा इजी रखेंगे वो लोग। एक्चुअली सब इजी है, बस आप मेरे साथ करते जाओ। तो इसी के साथ आज के वीडियो में जितना भी कुछ कवर करना था मैंने कवर कर दिया है। अब आपके ग्रामर के पोर्शन के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक बचती है, वो है टाइम। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। गाइज, मैंने आपको ये वीडियो में सब ग्रामर टॉपिक्स से सिखाया है, तो आप ये सारी ग्रामर टॉपिक्स अपने बुक में लिख दोगे। जो बुक आप 8th 9th 10th तीनों में एक ही बुक में सारे ग्रामर टॉपिक्स लिखोगे। ठीक है, ट्रस्ट में ये आपको 10th में जब आप बोर्ड्स दोगे ना तब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।